हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप लोग अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स करें और इस रीडिंग को सुनिए। गाइस, ये जो रीडिंग है ये आपके आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स पे बेस्ड है। आपकी क्या एनर्जी रहेगी आने वाले 90 दिनों के लिए, तो इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। इन कार्ड्स से मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग रिसेंटली एक ऐसे फेज से गुज़र रहे हैं जहाँ आपको बहुत चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल फील हुई हैं या हो रही हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको अंदर से हिला दिया है, जैसे किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन, रिलेशनशिप, कुछ कुछ ऐसा जो कि आपको लॉस की फीलिंग दे रहा है। बुनियाद हिल जाना या चीज़ें ख़त्म हो जाना अचानक, और ये एक तरीके का कोई सिचुएशन का कोलैप्स हो जाना, किसी रिश्ते का बिखर जाना, टूट जाना। कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको अंदर से शेक कर दिया है। हो सकता है कोई सिचुएशन हो, रिलेशनशिप हो, या फिर आपके अंदर के ही कुछ इंटेंस इमोशंस हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे हैंडल करना है। लेकिन जो मैं यहाँ सेंस कर पा रही हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आने वाला है। आप धीरे धीरे इस फीलिंग से, इस इमोशन से खुद को बाहर निकालेंगे। आप एक योद्धा की तरह इस सिचुएशन से, इस सैड एनर्जी से, ट्रॉमेटिक भी हो सकती है, अंदर कुछ बाहर कुछ, आप ऐसी फीलिंग से गुज़र सकते हैं। पर मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि आप इवेंचुअली अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना स्टार्ट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को और हर्ट नहीं करना चाहोगे, आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहोगे, आप आगे बढ़ना ही चाहोगे। अभी चाहे अंदर से आपको जैसा भी एहसास आ रहा है, तकलीफ़ हो रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में, इन दिनों में, आप क्लैरिटी ही चूज़ करेंगे, आप पीस ही चूज़ करेंगे। ये सिचुएशन इंटरनल भी हो सकती है, जैसे बाहर से सब ठीक है लेकिन अंदर से सब कुछ बिखर रहा हो, और ये बात आप जानते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपके इमोशंस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, या फिर कुछ एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे कोई रिलेशनशिप या सिचुएशन जो अब पहले जैसी नहीं रही, जो भी है इसने आपको डीपली इफ़ेक्ट किया है। बट ये एंड नहीं हुआ है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होता हुआ देख रही हूँ। आप अपने दिमाग, अपने विवेक, अपनी सूझबूझ से, अपने साहस से, अपनी शक्ति से, अपने स्ट्रेंथ को ज़्यादा यूज़ करेंगे, इंस्टेड कि आप सिर्फ इमोशनली ही चीज़ों में इन्वॉल्व रहें या आगे बढ़े, राइट। सो स्लोली आपका जो माइंड है ना, वो लीड करेगा, ना कि इमोशंस।
आपको ये चीज़ एहसास दिला देगी कि एंड ऑफ द डे आपको जो आप आपका मेंटल स्टेट है, जो आपका दिमाग आपको बोल रहा है, आप वो ही चुनेंगे। डिफरेंस यही होगा कि अगर करंटली आप किसी सिचुएशन में खुद को स्टक फील कर रहे हैं, आपको अपने इमोशंस समझ नहीं आ रहे हैं, या वो सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, या कुछ ऐसा कि आप क्या करें, ये क्या एहसास है, ये क्यों है, आप उस स्टक एनर्जी से, उस स्टैगनेंट एनर्जी से बाहर आ रहे हैं इन 3 महीनों में। ये बहुत आसान भी नहीं रहेगा, पर हाँ, आपका जो दर्द है वो आप पावर में चेंज कर लेंगे अपनी हिम्मत के बल पर। आप इस सिचुएशन से खुद को पुल आउट करेंगे। मैं यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल वर्जन देख रही हूँ आपका, बिल्कुल एक वॉरियर की तरह, जो पेन से गुज़रा है लेकिन अब उसमें अटका नहीं हुआ है। आप एक न्यू वर्जन बन रहे हो अपना, ज़्यादा वाइज, ज़्यादा काम और अपने कंट्रोल में। और एक बात ज़रूर है जो कि आपको याद रखना है कि जो भी हुआ है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं था, वो आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ रियलाइज़ करवाने के लिए हुआ, यूनिवर्स ने किया। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको सिखाएंगे कि आप कौन हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और आप अपने ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे। अपने इमोशंस को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फील करिए, समझिए, लेकिन उनमें खोना नहीं है, क्योंकि मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, और पेन से स्ट्रेंथ की तरफ, और इमोशनल ओवरवेल्म से सेल्फ कंट्रोल की तरफ। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या इस सिचुएशन से कैसे इसको फेस कर पाएंगे, तो आपको प्रोसेस को, अपने इस प्रोसेस को ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आप हील करेंगे, खुद को ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही आपकी रीडिंग है। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यस लिखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एनर्जी को क्लेम करें ताकि यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ दे कि जो कुछ भी घटित हुआ है आपके जीवन में, आप उससे फुल पोटेंशियल में बाहर आ सकें। Thank you guys for watching this video. Please take care of yourself. Bye.